औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के इस मॉड्यूल में हम स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट देखेंगे, गिवन बाय एरिक्सन। फर्स्ट स्टेज जो है, दिस इज टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसका दौरानिया जो है वो बर्थ से लेकर 1 ईयर ऑफ एज तक है। और इसमें यह है कि फीडिंग एक्शंस का इंटरेक्शन है, और इसी तरह बाकी जो कंफर्टेड एलिमेंट्स हैं जो बच्चे के आराम के लिए, उसको कंफर्टेबल रखने के लिए दस्तयाब हम करते हैं और उसकी स्लीपिंग को इंश्योर करते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसका ट्रस्ट डेवलप होगा। ट्रस्ट का मतलब यह है कि यानी उसकी ज़रूरत है जो हम वो पूरी कर देते हैं तो उसका ट्रस्ट डेवलप होता है, और उसकी बेसिक नीड अगर फुलफिल नहीं होती तो हम देखते हैं कि उसमें वो मिसट्रस्ट की तरफ जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब उसमें ट्रस्ट डेवलप होता है और उसकी बेसिक नीड्स इंक्लूडिंग ऑक्सीजनेशन एंड रेस्ट एंड कंफर्ट वो फुलफिल होती हैं, तो वो सेफ महसूस करता है। यानी उसके अंदर एक सिक्योरिटी का जो एलिमेंट है वो डेवलप होता है ऑटोमेटिकली, और वो सोशली स्माइलिंग फेस्ड होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर इनकंसिस्टेंट इमोशनैलिटी अनअवेलेबल हो, और जब बच्चा जो है ना वो फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट फील करेगा कि उसके जो इमोशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो ठीक तरह से फुलफिल नहीं हो पा रहे। वार्मथ ऑफ द मदर palm is not readily available, that is the basic need, और उसकी बाकी जो नीड्स फुलफिल नहीं हो रही तो वो अनसर्टेनिटी फील करता है, और दैट इज रिजल्टेड इन मिसट्रस्ट। और मिसट्रस्ट का इजहार वो अनसोशल एक्शन से शो करता है। द चाइल्ड इज नॉट सो हैप्पी एंड नॉट सो एक्साइटेड। इसी तरह हम देखते हैं कि सेकंड स्टेज जो है दैट इज रिलेटेड विद द ऑटोनोमस and shame and doubtful actions. Autonomy and doubtfulness or shameful actions, it started from 18 months to 3 years. During this period, the children are focused for the personal development, यानी उनमें सेल्फ डेवलपमेंट होती है, पर्सनल ट्रेट्स जो ना वो अपीयर होते हैं और वो कॉन्फिडेंट होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि बॉडी फंक्शनिंग है, वो अपने बॉडी मूवमेंट में इंडिपेंडेंट होता है, और लाइक टॉयलेट ट्रेनिंग और मस्कुलर कंट्रोल है, और वॉकिंग है, और मूवमेंट है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, और मूवमेंट ऑफ वन प्लेस टू अनदर प्लेस इंडिपेंडेंटली एंड कॉन्फिडेंटली। और उसके मसल्स के अंदर मजबूती आएगी यकीनन अगर उसे प्रॉपर गाइडलाइन मिले, विजिलेंस मिले और केयर मिले, तो वो ऑटोनोमस होने में बड़ा जल्द अपने आप को मजबूत महसूस करेगा। इसी तरह when we give the child different choices started from eating, खाने पीने की चॉइस है, उसके लिबास की चॉइसेस हैं, बाकी उसके प्ले टाइमिंग्स की चॉइसेस हैं। ये चॉइसेस उसे इंडिपेंडेंट बना देती हैं। बज़ाहिर ये बड़ा मुश्किल अमल है कि हम चॉइस दें, क्योंकि देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस टू गिव अ चॉइस। तो अगर हम इसको यकीनी बनाते हैं कि हम चॉइस बच्चे को देते हैं, तो उसके अंदर सोशल ट्रेट्स डेवलप होते हैं। आमतौर पर ये तासुर है कि चॉइस देंगे तो वो अपनी ज़िद पर अड़ना शुरू हो जाएगा। वो ज़िद पर तब अड़ेगा जब उसकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं होती, उसकी पहली स्टेज मुकम्मल नहीं होती, उसकी दूसरी स्टेज मुकम्मल नहीं होती,
तो यकीनन दैट विल बिकम प्रॉब्लमेटिक। और ये तमाम काम पेरेंट्स की मदद से और केयर गिवर और टीचर की मदद से हो सकते हैं, जो हम सही समत में रहनुमाई करें। इसी तरह हम देखते हैं कि इसमें फूड का जो कंट्रोल या चॉइस है, और इसकी इसी तरह जो प्रेफरेंसेस हैं, वो हम उसके रेफरेंस पर छोड़ते हैं, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने में बड़ा सक्सेसफुल रहता है। इसी तरह जब ये सारी चीज़ें उसे मिलती जाती हैं, तो वो सिक्योर फील करता चला जाता है और वो कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करता है। इसी तरह हम देख रहे होते हैं कि वो अगर ये तमाम चीज़ों से नहीं मिलती, तो उसके अंदर फिर हेजिटेशन है, उसके अंदर फिर ये है कि चूँकि डाउट है, रादर आई कैन गेट दिस चॉइस और नॉट, तो उसमें उसकी फीलिंग्स डिप्राइव्ड होती हैं, और उसमें फिर हेजिटेशन है, उसमें फिर ये है कि वो शेमफुल महसूस करता है। और हमें उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसकी तमाम ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखना है, और उसकी बुनियादी तौर पर उसकी ज़रूरियात हैं, उसको पूरा करेंगे तो उसकी सोशल नीड फुलफिल होंगी और वो सोशली बड़ा डेवलप करेगा। थैंक यू वेरी मच।